अब चलिए हम लोग देखते हैं लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। लॉस ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर में मेनली आपकी दो लॉसेस होती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में आपकी मेनली दो लॉसेस होती हैं। पहली होती है, पहली लॉसेस होती है आपकी, को बोलते हैं आयरन लॉसेस। पहली बोलते हैं आयरन लॉसेस। दूसरी होती है आपको कॉपर लॉसेस। दूसरी को बोलते हैं हम लोग कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं। कोर लॉसेस, ठीक। कॉपर लॉसेस को हम लोग बाइंडिंग लॉसेस भी कहते हैं। वाइंडिंग लॉसेस को वाइंडिंग लॉसेस भी हम लोग कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फील्ड लॉसेस। क्या बोलते हैं? फील्ड लॉसेस। इसको बोलते हैं फिक्स्ड लॉसेस और इसको बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं, इनको बोलते हैं चुंबकीय हानियां। क्या बोलते हैं? चुंबकीय हानियां। ठीक, अच्छा। अब आपकी जो आयरन लॉसेस होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एडी करंट लॉसेस। आज बच्चों हम आपको लॉसेस भी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि आयरन लॉसेस किस टेस्ट से निकालते हैं और कॉपर लॉसेस किस टेस्ट से निकालते हैं। ठीक, आज सिर्फ हम लॉसेस ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, एडी करंट लॉसेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू ई इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ठीक है, और इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोर को लैमिनेट करते हैं। ये सब लिख लीजिए आप, कोर को लैमिनेट करते हैं। किससे? वार्निश से। ठीक, अब दूसरी लॉसेस होती है आपकी, जो आपकी आयरन लॉसेस होता है, उसको दूसरा पार्ट है आपका सैथिल हानियां। सैथिल हानियां, इसको मंदायन हानियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदायन हानियां। मंदायन हानियां, इंग्लिश में बोलते हैं हेस्टेलिसिस लॉसेस।
हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस ट्रांसफार्मर की जो बच्चों कोर होती हैं वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती हैं। ठीक है, और उनकी थिकनेस क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो उसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो क्या होती है 0.35 mm to 0.5 mm। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आपका आयरन लॉसेस। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ट्रांसफार्मर में कौन सी लॉसेस जो होती है वो शून्य होती है। ठीक है, तो कहेंगे विंडेज जो लॉसेस होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। विंडेज विंडेज लॉसेस क्या होंगी आपकी, शून्य होंगी। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब चलिए कॉपर लॉसेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, अगर प्राइमरी बाइंडिंग में कॉपर लॉसेस हम निकालेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी लॉसेस होती हैं वो क्या होती है, कॉपर लॉसेस वाइंडिंग में होती हैं। वो किस पे कट करती हैं, लोड पे डिपेंड करती है, किस पे, भार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग लॉसेस क्या होंगी, प्राइमरी वाइंडिंग तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो कॉपर लॉसेस होंगे WCU इक्वल टू होगा I1 स्क्वायर R1। ठीक, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें क्या होगा, सेकेंडरी में जो लॉसेस होंगे WCU, ये क्या होगा आपका I2 स्क्वायर R2। ठीक, अब देखिए नो लोड पर, अगर आपका लोड नहीं है, नो लोड पर, नो लोड पे जो आपकी नो लोड पर, नो लोड पर जो कॉपर लॉसेस होंगी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होंगी। फुल लोड पर, फुल लोड पर ये होंगी। ठीक, हाफ 1/2 लोड पर, अगर लोड आपका आधा है तो क्या हो जाएंगे लॉसेस, 1/4 WCU होंगी। अगर लोड 2 टाइम्स लोड है तो क्या हो जाएंगी, 4 गुना हो जाएंगी। ठीक है, इस पे से क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते चलिए। ठीक है, और 1/4 लोड पर, 1/4 लोड पर क्या हो जाएंगे, 1/16। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम काउंट करेंगे टोटल लॉसेस। ठीक है, फुल लोड पर, फुल लोड पर टोटल लॉसेस क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, WI मतलब आयरन लॉसेस, WCU। ठीक, अगर कहा जाए जीरो लोड पर, जीरो
लोड पर टोटल लॉसेस। तो जीरो लोड पर लॉसेस क्या होंगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉपर लॉसेस क्या होंगे बेटा, जीरो हो जाएंगे। तो क्या होगी, डब्ल्यू आई प्लस जीरो। ठीक, टू टाइम्स लोड पर, टू टाइम्स लोड पर टोटल पावर लॉसेस, तो क्या हो जाएंगे, ये तो आपका ऐसे रहे कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 4 इंटू डब्ल्यू सी हो जाएगी। मतलब जो कॉपर लॉसेस क्या होंगी, 4 गुनी हो जाएंगी। ठीक है, 1/2 लोड्स पर, लोड पर टोटल लॉसेस, तो क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू आई 1/4 डब्ल्यू सी यू। और 1/4 लोड पर, चौथाई लोड पर, लोड पर टोटल लॉसेस क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू आई प्लस 1/16 डब्ल्यू सी यू। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हमने। और चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इफिशियंसी की बात करते हैं। इफिशियंसी मीन्स दक्षता। यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर, उसकी जो दक्षता की रेंज है, ये आपकी 95% से 98%। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है, ये आपका क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी जो इफिशियंसी होती है 50 से 70%। आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है, इसकी जो इफिशियंसी होती है 100% होती है। ठीक, अब पूछ लेगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो क्या होती है, केवीए होती है, केवीए या एमवीए। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, इसका भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है। तो क्या होती है, केवीए या एमवीए में होती है। अब हम बात करेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ये हो गई इफिशियंसी का फॉर्मूला। इतना नोट करिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। सपोज दैट ये आपका ट्रांसफार्मर है।
ये आपका आउटपुट और ये आपका इनपुट, ठीक है। ये आपका इनपुट पावर और ये आपकी आउटपुट पावर, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपको बताया था हमने क्या करता है, ठीक। हमने यहाँ पे जो इनपुट पावर दी ये P1 है, यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिली, P2 मिली, ठीक। तो अगर हम नॉर्मली, और अगर हम यहाँ पे जो आपका पावर दे रहे हैं ये होगी आपकी V1 I1 cos phi1, तो यहाँ पे जो पावर होगी V2 I2 cos phi2, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो आपकी इनपुट पावर है, यहाँ पे आउटपुट पावर होगी प्लस लॉसेस होंगे, प्लस लॉसेस मतलब जो आपकी इनपुट की पावर है वो इक्वल टू हो जाएगा लॉसेस प्लस आउटपुट पावर, ठीक। अगर हम यहां से फॉर्मूला निकाले पहला सिंपल सा, तो आउटपुट पावर क्या होगी P2 और इनपुट पावर क्या होगी P1 इंटू 100। ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में निकालें तो क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू आउटपुट क्या है आपका V2 I2 cos, ये हो गया, और इनपुट V1 I1 cos phi इंटू 100। ये आपके दो बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको दिमाग में रखने हैं। एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। अब ये जो आपका ये फॉर्मूला है, इसको तोड़ मरोड़ कर कई फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला एक और बन सकता है क्या, यहां देखिए ईटा इक्वल टू, अब देखो यहां पे आउटपुट लिखा है आउटपुट पावर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो हो जाएगा V2 I2 cos phi2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा V2 I2 cos phi2 प्लस लॉसेस क्या होते हैं आपके आयरन लॉसेस Bi प्लस WCU। एक ये फॉर्मूला बन गया आपका, एक बच्चों ये फॉर्मूला आपका बन गया, इसको भी आपको नोट करना है। ये सब बच्चों फॉर्मूले काम आते हैं आपके, ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, दूसरा वाला हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको टच करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ईटा इक्वल टू अब देखिए इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस लॉसेस को अगर हम घटा दे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे V1 I1 cos phi1 माइनस लॉसेस क्या है WI प्लस WCU अपॉन इनपुट पावर क्या हो जाएगी V1 I1 cos phi1। नोट कर लीजिए एक फॉर्मूला ये बन गया। बाकी अगर आपको करना हो फुल लोड पे हाफ लोड पे तो वो सब आप कर सकते हैं। अगर फुल लोड पे करेंगे तो ये रहेगा, हाफ लोड पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 CU हो जाएगा, अगर जीरो लोड पे करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ये सब आप लोग कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।
अच्छा चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, उसके लिए क्या शर्त है। ठीक है, देखिए आप लोगों को सीधे मैं कंडीशन बता देता हूं। जिन लोगों को डेरिवेशन भी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम डेरिवेशन करके बता दें कैसे आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी का इक्वेशन आया। ठीक, तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कंडीशन क्या होती है, ये होती है कि आयरन लॉसेस जब कॉपर लॉसेस के बराबर हो जाते हैं, मतलब WI इक्वल टू I स्क्वायर R, ये कंडीशन है। इस कंडीशन पे जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, ये कंडीशन है। ठीक, अच्छा मैक्सिमम इफिशियंसी पर, ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी पे अगर हम इनपुट और आउटपुट करंट की वैल्यू निकालें तो क्या होगी। ठीक, तो मैक्सिमम इफिशियंसी पे तो इनपुट करंट हम मान लेते हैं, I1, इसकी वैल्यू क्या होगी, WI अपॉन R01, ये आपकी क्या है, इनपुट करंट। यहां पे जो R01 है ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि जब रिफर वैल्यू करते हैं तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई थी। तो यहाँ पे जो R01 है ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस है। अगर हम आउटपुट करंट निकालें, इसको आई कर लीजिए, आई मतलब इनपुट करंट। अगर आउटपुट करंट की वैल्यू निकालें, आउटपुट करंट, तो इसको हमने बोल दिया IO मतलब आउटपुट। तो ये हो जाएगा आपका WI अपॉन R02, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, नोट कर लीजिए।